दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, पैसे गीता प्रबोधिनी का पाठ आज हम लाए हैं 11वां अध्याय भाग 18। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरि। ओम परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्राय परं गुहा मध्ये मे जियन्तं यद्यति उक्तं वचस्तेन महर्षे विगतो मम। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करके लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्मक विषय वचन कहे उससे मेरा ये मोह नष्ट हो गया है। भव्याय यो हि भूतानां श्रुतो विस्तारशो मया तवता कमलपत्राक्ष महामत्यवीचायम्। क्योंकि है कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मेरे विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। एवमेतद्दत्त तवात्मनं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं वे वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तक्षयनं मया दृष्टिमिति प्रभु योगेश्वरं ततो मे तव दर्श्यामन्यव्यम्। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वे ईश्वरीय रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने इस अविनाशी रूप को मुझे दिखा दीजिए। श्री भगवानुवाच पश्ये मे पार्थ रूपाणि शतशोदेशहस्त्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानाविकाकितनी च। श्री भगवान बोले, हे पृथ्वानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजार अलौकिक रूपों को तू देख। व्याख्या। उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है, कहकर और दिखाकर। पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया है कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, और इस अध्याय में भगवान अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर उसी रूप को प्रत्यक्ष दिखाते हैं। पश्यति आविर्षादितो मरुन्तं तथा बहुन्य दृष्टे प्रमाणी पश्यश्याणि भारत। हे भरत वंशोधन अर्जुन, 12 आदित्यों, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 रुद्रों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों का भी तू देख। व्याख्या। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। ये सब देवता भगवान के स्वरूप के अंतर्गत हैं। यह कस्तनम जगत किरणसनम पश्याद चराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्या दृष्टि मिच्छी। हे नींदों को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देशों में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख। इसके सिवाय तू और भी कुछ देखना चाहता है वे भी देख ले। व्याख्या। भगवान अपने शरीर के किसी एक अंश में
संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनके एक अंश में संपूर्ण जगत अनंत ब्रह्मांड है। जब संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? सब कुछ भगवान ही हुए। ना तो मानम संख्यये दुष्टो मनिनेव स्वच्छुषः दिव्यानंददामि ते चक्षु पश्येमे योगमेश्वरम्। परंतु तू इस अपनी आँख चरम चक्षु से मुझे देख नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू मेरे ईश्वरीय समर्थ्य को देख। व्याख्या। पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। पहले पश्य में वे क्रम शुभ पदों से भगवान को जानने की बात आई है और यहाँ इन पदों से देखने की बात आई है। तात्पर्य ये हुआ कि जो जानने में आता है वे जो भगवान हैं और जो देखने में आता है वे भी भगवान हैं। इतना ही नहीं, जानने और देखने के सिवाय भी कुछ है, वे भगवान ही हैं। सदामस्त्रेयत। संजय उवाच एवं मुक्तावा ततो राजन महायुगेश्वरी हरि दर्श्याममाश पार्थाय परम रूपमेश्वरम। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ईश्वर विराट रूप दिखाया। व्याख्या। भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर स्वामी भगवान न हो। सब योग भगवान के ही अंतर्गत हैं। अनेक वक्त्रामेयं कादुदौ दर्शनम् अनेक दिव्याभरं दिव्यानेकोदस्त्यूदम् दिव्यामाल्याम्बरधरं दिव्ये गन्धोनुलेपनं सर्वश्रेयामेनं देवमन्दनं विशोमुखम्। जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं और तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। देवी सूर्य सहस्र से बुभेदे बदावदिन्तः यदि भारम सुदर्शिषा स्यादा संतमस्य महात्मनः। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य को उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के सामने शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। व्याख्या। यदि हजारों सूर्य का प्रकाश हो जाए तो भी वह है तो भौतिक ही है, परंतु भगवान का प्रकाश दिव्य है, भौतिक नहीं। सूर्य में जो तेज है वे भी भगवान से ही आया है। तत्रैकस्तन् जगत्कृताश्रम पवित्र भक्त मन्येकदा अपश्ये देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। व्याख्या। अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उदिज, सबदेश, स्थावर, जंगम, लवचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनियाँ, 14 भुवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत हो पर है वह भगवान के अंश में। अर्जुन भगवान के शरीर में जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहीं उन्हें अनंत जगत दिखता है। ततः सा विश्वमयो विष्टो हस्तिरोमा धनंजयः प्रणम्य शीर्षा देवंस्ने कीर्ताजलि भासत।
भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देव के मस्तक से प्रणाम करके बोले। अर्जुनवाच पश्यामि देवोस्तरं देवदेहे सर्वस्तथा भूत विशेषजाजनम् ब्रह्माण्डेशं कमलासनस्थ मुनिसर्वगुणगाश्रे देव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदाय को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी के संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बहादुर वक्त्र नेत्रनम पश्यामि तवनम त्रयवतोदस्तारूपकम नानतम नामद्यनं च पुण्यस्तवदीनं पश्यामि विशेषर विश्वरूप। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को देख रहा हूँ। व्याख्या: भगवान के एक अंश में अनंतता है और भगवान साकार हो या निराकार, सगुण हो या निर्गुण, बड़े से बड़े हों या छोटे से छोटे, उनका अनंतपना ज्यों के त्यों रहता है। क्रीटनम गादिनम चक्रिणम च तेजुराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि तवनं दुर्निच्छिन्नं संताना दीप्तनालाकर धिपति में परमेयम। मैं आपको किरीट, मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखने जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। व्याख्या: भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में ही पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं। दुनिया श्रेष्ठम, इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने को परा नहीं जानते। यदि परा जानने जाए तो वे अनंत कैसे रहेंगे। तवंचरम ब्रह्म विद्यात्यव्ययम् तवस्मस्ये विशेष्ये परानिधारं तवं व्याह शाश्वत ध्रुवं गोत्तः सनातन नमस्ये पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अक्षर ब्रह्म हैं और आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। व्याख्या: जहाँ त्वमक्षरं परम वेद्याम्यहं, पदों से निर्गुण निराकार, तवस्य विश्वस्य परम निधानम, पदों से सगुण निराकार, और तबम शाश्वत धर्मगोता, पदों से सगुण साकार का वर्णन हुआ है। ये सब मिलकर भगवान का समग्र रूप है, जिसे जान लेने पर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। अनादिमं मध्यामनवर्वीर्यं मनन्ता बाहु शशि सूर्ये नेत्रं पश्यामि तवामं दीप्तावता शाश्वतं श्वेतजस्या विश्वमिदं तपधनम्। आपको मैं आदि, मध्य और अनंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित
अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। धावा पृथिव्योदिमंद्रम ही व्याप्तनम दविम गेन दृश्यस्ये सर्वः दृष्टादितं रूपमग्रम तवेदं लोकत्रयं प्रव्यक्तं महात्मन। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यवस्थित व्याकुल हो रहे हैं। अमीहि तमासुरसुंडा विशन्ति केचिदित्तः पर्जाल्यो गुणानन्ति सवैश्लियाद्रिया कवामर्षिसिद्धमङ्ग्रः समन्ति तमं सुदुम्बी पुष्पकलाभि। वे ही देवताओं के समुदाय अपने प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़ते हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धियों को समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। व्याख्या: देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सभी भगवान के ही विराट स्वरूप अंग हैं। अतः प्रविष्टि होने वाले, भयभीत होने वाले, भगवान के नामों गुणों का कीर्तन करने वाले और स्तुति करने वाले भी भगवान हैं। जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनसे भयभीत हो रहे हैं, जिनके नाम और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं तथा जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान हैं। रुद्रादित्यः वश्यो ये च साध्यः विशेषणो मरुते शेषमाप्रशः गंधर्वप्रियाच्छा सुरसिद्धा संतना विशन्ते तमं विस्माथे श्रेव सर्वे। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 5 साधारण और 10 विश्वदेव को और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मधुगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं। वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। रूपम महते बहुनेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बाहुदरम बहुदिष्ट्रे क्रालनम दृष्टालोकाप्रिवत्ते स्थानम। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदार वाले और बहुत विकराल द्वारों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यवस्थित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यवस्थित हो रहा हूँ। नभास्पृशन् दीप्तमनोवर्णन् व्यातनन्नं दीप्ति विशालनेत्रं दृष्टा हि त्वनं प्रवत्तिदारात्मा धूति न विन्धामि शमनं च विष्णु। क्योंकि है विष्णु, आपके दिव्यान अनेक वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाले मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। त्रिष्ट्राकराणि चाते मुखानि देष्टव कमलालत सिनोसनभिनी दिशा न जाने न लभे न शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन्नावास। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और ना शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। अमी चातमं दृष्टस्य पुत्रः सर्वसेवा विन्यासमन्दे भीष्मद्रोणः सुतपुत्रोऽस्थाथाशो सहस्रदिव्यारेऽपि योधमुखे वक्त्राणि ते तव ब्राह्मणा विशन्ति दृष्ट्रक्राणि भयानकानि
केचित् निराग्रादृशान् सेंसु सदंसन्ते चूर्णीते रोजतमटाण्डे। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोणा और वे कर्ण भी अपने प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाड़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए शिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहुवः भुङ्गमे वेगः समुद्रमेवामि विमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विजयन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैप्यान मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रतिवितं जवलं प्रताडां शान्ति नशाय समुद्रवेगः तथैव नशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि स्मद्वेगः। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करके लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए पृथ्वी तक नहीं में प्रविष्ट होने हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। ले लिए हंसे ग्रशमाना समन्तः ललोका समंत्रमजे कृतं जवेलिन्दी तेजो विरापुर्य है जगद्रामृग्रह पास्त्रपोग्रा परातवन्ति विष्णु। आप अपने मुख द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश आपसे तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। आख्यायी में को भवानुग्रह रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विच्छातुमिच्छामि भवनामिदं नाहि प्रजानामि तव प्रवीतम। मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में से आपको नमस्कार हो और आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति की भली भांति नहीं जानता। व्याख्या। भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं? श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये गीता का अध्याय अभी समाप्त होता है, तो कृपया प्रेम पूर्वक एक बार बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, पेश है श्री कृष्ण जी की आरती। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे, परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। कर कंकण कटि सोहत कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला, सोहे बनमाला। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे,
गज के बंध छुड़ाए भव सागर तारे, भव सागर तारे। हिरण्यकश्यप संहारे नर हरि रूप धरे, पाहन से प्रभु परटे जम के बीच पड़े, ओ जम के बीच पड़े। कैसी कंस बिदारे नल कुबर तारे, दामोदर छवि सुंदर भक्तन के प्यारे, भक्तन के प्यारे। काली नाग नथैया नटवर छवि सोहे, फन फन नाचा करते नागन मन मोहे, नागन मन मोहे। राज्य उग्रसेन पाए माता शोक हरे, द्रुपद सूता पत राखी करुणा लाज भरे, करुणा लाज भरे। बोलिए श्री राधे कृष्ण कृष्ण हरि की जय।